नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एच टेट पी वाई क्यू सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पी आर टी लेवल 1 जिसे बोलते हैं, उसके रीजनिंग के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में कुछ वही 10 क्वेश्चन आए थे। अब उनका सॉल्यूशन जैसे हमने पिछली 2 वीडियोस में पीजीटी और टीजीटी के लिए किया था, ऐसे ही हम आज ये करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से हम जो डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनकी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम एचटेट आएगा तो फिर से हम एचटेट के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि वे डीएसएसबी के जो पीआरटी की वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं, इसीलिए हम अब उस पर फोकस करेंगे। तो ठीक है, पहले हम अपना आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वहाँ फोकस करेंगे। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1 जुलाई को रविवार है तो 1 अगस्त को क्या होगा। ये तो वैसे भी अगर आप दिन गिनेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए वो देख लेते हैं। अब देखो, हमें पता चला कि भाई 1 जुलाई को संडे है। ठीक है, तो अब इसमें हम अगर सात, आपको पता है एक वीक में 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, तो उसमें अगर हम 7 जोड़ दें, मैं +7 कर दूं तो 8 जुलाई, फिर संडे, +7 कर दूं 15, फिर संडे, +7 22, फिर संडे, +7 29, फिर संडे। मतलब भाई 29 जुलाई को क्या होने वाला है, संडे। ठीक है, अब उसके बाद आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 को मंडे, 31 को, क्योंकि जुलाई का महीना 31 का होता है, ट्यूसडे। और 1 अगस्त को क्या होगा, 1 अगस्त का होगा आपका वेंसडे। ठीक है, तो 1 अगस्त का होगा वेंसडे, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी था ये तो, आप अपने अकॉर्डिंग भी कैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का। अभी मैं बता ही रहा था पिछली वीडियोस में भी कि डायरेक्शन के ऊपर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं डायरेक्शंस। नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर होता है तो वो नॉर्थ है, साउथ में तमिलनाडु है तो हम यहाँ पे साउथ डाल लेते हैं। और अगर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं या बंगाल को, असम को देखते हैं तो वो है ईस्ट साइड में। और हमारा गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र वो है वेस्ट साइड में। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं एक ऐसे डायरेक्शन को याद करके। ठीक है, ये 4 आपके अलग अलग डायरेक्शन हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता चल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन करने में। हम क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ठीक है, तो क्या बोलता है, सुधीर इज गोइंग नॉर्थ डायरेक्शन। भाई सुधीर उत्तर दिशा की ओर जाता है। ले भाई, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर ऊपर की तरफ है। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं मतलब भाई राइट साइड में मुड़ता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। ले भाई, फिर दाईं ओर मुड़ता है, मैंने मोड़ दिया। अभी वो, उसने डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ, तो अभी हम कितना कैसे भी ले सकते हैं इसको, थोड़ा यहाँ तक भी ले सकते हैं, आगे तक भी ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर फोकस है। ठीक है, अभी क्या था, जा रहा था, दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर जाता है। भाई बाईं ओर तो ये है। अब नीचे की तरफ अगर उसका फेस है साउथ की तरफ, तो बाईं ओर ये हुआ। और ये कौन सी डायरेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 28 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। ये इसी क्वेश्चन पेपर का मैथ्स का क्वेश्चन है। ये मेरी टीम ने इसमें डाल दिया है, रीजनिंग में। ओह, मैं तो भूल ही गया, टीम तो मैं ही हूँ, मैंने ही डाल दिया गलती से। चलो कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलो कर लेते हैं जैसे भी है। देखो, सबसे छोटी संख्या बतानी है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपका देखो कन्वेंशनल एक मेथड है, वो आपके अकॉर्डिंग मैं निकाल के बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई एलसीएम और किस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि 2 से 3 संख्याएं डिवाइड हो पा रही हैं, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड करा। 9 को एज इट इज रखा, ये 6 पे, ये 14 पे, और ये 15 पे। ठीक है, अब आपने देखा 2 से 2 संख्याएं डिवाइड हो रही है, लेकिन 3 से 3 हो रही हैं। तो चलो पहले हम छोटी संख्या से शुरू कर रहे हैं, तो 2 से ही कर लेते हैं। 9, 6, ये 7, सॉरी 6 की बजाय 3, 7 और ये 15।
अब हम देखेंगे भाई 3 से डिवाइड हो रही है तो 3 से कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 7, 3 पच्चा 15, 3 पंजे 15। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल सबसे छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड हो चुके हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बना? मल्टीप्लिकेशन बना भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। अब आप एक इसको ऐसे मत कर लेना 2 दूनी 4 3 12 ऐसे। देखो एक इजी मेथड है, इस कैलकुलेशन आपको इजी करनी है। तो आपने देखा कि ये 5 और 2 का एक पेयर बन रहा है, मतलब गुणा 10 आप एक अलग से लेके रख सकते हो। बाकी की आप गुणा कर लो। 2 तिया 6, तिया 18 और 18 सत्ता, मैंने पहले भी बोला है कि 20 तक की आपको पहाड़े याद होने चाहिए, मतलब टेबल्स। सो 2 तिया 6, तिया 18 सत्ता 126 और गुणा में कितना है 10। तो आपका आंसर कितना होगा 1260। और दूसरा जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, थोड़ा आपको समझने में मुश्किल आएगी बट लेकिन फिर भी यही बता देता हूँ, बाकी आगे का भी डिस्कशन होगा फिर बताऊंगा। देखो भाई ये 4 संख्याएं हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना पहले वो लिख लो। ठीक है। अब देखो कि 9 है। 9 में 9 कैसे बनता है? 3 और 3 से, 2 3 से बनता है। और यहाँ पे कितना 3 कवर हो चुका है? 1 3, क्योंकि ये 3 गुना 10 है ना, तभी तो 30 बनेगा। तो 1 3 यहाँ कवर हो चुका, तो 9 में जो दूसरा 3 है वो बचा, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। 12, 12 में 3 1 है और 4 1 है। ठीक है। तो 3 ऑलरेडी कवर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और 30 में जो 2 है वो 1 कवर है, और यहाँ पे कितने हैं? 2 2 है, मतलब 4 था ना, तो 2 गुना 2, तो 1 2 बच गया, वो मैंने लिख लिया। ठीक है। अब 28, 28 4 गुना 7 होता है, तो 4 हो गया, 1 2 इसमें है, 1 2 ये है, तो 2 दूनी 4, 4 तो कवर हो गया, लेकिन 7 बच गया, तो 7 मैंने लिख लिया। अब गुणा करोगे आप तो 30 दूनी 60 दिया 180, 180 गुणा 7, यही आ जाएगा 1260। वैसे ये बाद में जाके थोड़ा जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो ये बहुत इजी मेथड है, बट अभी जितना आपका शायद हो सकता है लेवल थोड़ा कम हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हो। नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। सुन रहे हो? कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है भाई, मतलब गर्ल्स 2 हैं तो बॉयज कितने हैं? 1। तो टोटल कितने हो गए? 3। उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। तो आप इस तरह से क्वेश्चन करना सीखिए। 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 40 और 1 की वैल्यू होगी 20, मतलब होगी ना टोटल 60। 60 हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया। ओके। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, नितिन ने अंतिम परीक्षा में 17वां स्थान अर्जित किया, मतलब नितिन सिक्योर्ड 17th पोजीशन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक। अब हमें पता होना चाहिए कि जो नितिन है भाई, पहले 16 लोग थे उससे और फिर नितिन है। ठीक। ओके। यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं, अब भाई इन 16 लोगों में से, 16 स्टूडेंट्स में से 9 कितनी हैं? गर्ल्स। तो बॉयज कितने बच गए? 7। 7 बॉयज बच गए, 9 और 7 16। 8वां बॉयज कौन है? नितिन। ठीक है। तो अच्छा, यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं? अब भाई देखो भाई, 8 लड़के नितिन तक हो चुके हैं, उसके बाद कितने लड़के बचे? टोटल तो 20 हैं, 8 पहले हो चुके हैं तो 12 बॉयज बचते हैं। तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं? 12। ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो, क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट को लेकिन पूरा पढ़ना और थोड़ा ध्यान से। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बी के पुत्र का भाई ए है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें उल्टा चलना है। कहाँ गया? बी के पुत्र का भाई, मतलब ए किसी का भाई है। एक सेकेंड, ए किसी का भाई है। ठीक है। पुत्र का भाई है तो किसी का कोई पुत्र है, कोई किसी का कोई पुत्र है, उसका ए भाई है। पुत्र का पुत्र, तो जो ये है ना, ये भी किसी का पुत्र है। देखो अभी ध्यान से सुनो, का भाई है, भाई मैंने ये ले लिया, किसका भाई है? पुत्र का, मतलब यहाँ पे इसका कोई फादर है। ठीक है। तो ये यहाँ पे भाई हो गया। फिर पुत्र
का पुत्र, तो ये पुत्र है और इसका पुत्र ये है, उसका भाई ये है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई है, तो वो कौन है? वो है बी। अब देखो आराम से, बी के पुत्र का भाई ए है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ऑब्वियसली आपको पता है ये ग्रैंडसन हो गया ना बी का, मतलब पोता होगा, तो ए भी तो पोता हुआ, तो ग्रैंडसन। अब इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ बी सन। इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं बी सबसे बड़ा है, मतलब बी का सन की बात हो रही है, इसका मतलब बी बड़ा है, उसका कोई सन है, ठीक है। फिर ऑफ द सन ऑफ बीज सन, मतलब ये बीज सन एक एंटिटी है, उसका भी बेटा मतलब बी का सन का बेटा, ये मतलब बी के सन का सन ये हुआ। और ए इज द ब्रदर ऑफ, मतलब भाई ए इसका ब्रदर है, ठीक है, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो वही है, सेम आपको पता चल जाएगा, ये ग्रैंडसन और होगा ए, और बी होगा ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हमें एक सीरीज दी गई है, ठीक है, 1 4 27 16, फिर गैप है 36 343 और 64। देखिए जिस प्रकार से हम सोचते होते हैं हम वैसे करके देखते हैं। देखो कि भाई हम देख रहे हैं इसमें एडिशन नहीं लग रहा, क्यों? 1 4 27 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 16 मतलब सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो ना तो एडिशन लगे ना सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लग रहा, आप ध्यान से देख रहे होगे, ना डिवीजन है। तो अब उसके बाद हम क्या इसमें देखें, थोड़ा सा इसको प्यार से आराम से देखना पड़ेगा। इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा भाई 4 है, 16 है, 36 है, 64 है। इससे हमें दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये तो किसी न किसी चीज़ के स्क्वायर होते हैं, किसी संख्या के। तो किसके स्क्वायर होते हैं ये होते हैं, जैसे 4 है भाई 2 का स्क्वायर, 16 है भाई 4 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, और 64 है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच गया क्या? 27 बच गया है, 343 बच गया है, और एक बच गया है। अब एक के ऊपर तो कोई भी ऑपरेशन लगा लो, स्क्वायर क्यूब कितना भी पावर लगा लो एक ही रहेगा, लेकिन 27 किस चीज का 27 क्या है? मतलब थोड़ा सा देखोगे तो किसी चीज का स्क्वायर है, नहीं है। क्यूब, हाँ क्यूब है, किसका है? 3 का क्यूब है भाई, 3 का क्यूब है। ऐसे ही 343 भाई क्यूब है, हाँ भाई क्यूब है, कितने का भाई? 7 का क्यूब है। और देखो वैसे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यार 2 4 6 8, तो मतलब बीच में 3 5 और 7 कुछ आएगा। अब 3 का 27 के साथ क्या रिलेशन है भाई? 3 का क्यूब है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो एक छोड़ के एक गैप है ना वो क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्यूब आएगा। किसका आएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ठीक है, ये 1 का क्यूब है। तो अपनी जो एक सीरीज सेट हुई वो हुई दरअसल ऐसे कि 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, भाई सम संख्याओं का स्क्वायर और विषम संख्याओं का क्यूब। तो हमारी ऐसे वो चलिए सीरीज, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 125। काफी आसान था, लेकिन मेरा मेन पर्पस था इसको समझाने का कि आप अप्रोच लगाएंगे कैसे। अच्छा भाई, अखबार छापा खाना मतलब न्यूज़पेपर प्रेस से छपता है, तो क्लॉथ कहाँ पे बनता है? मतलब न्यूज़पेपर कहाँ बनता है? प्रेस में। तो क्लॉथ कहाँ बनता है? मिल में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ADHKOR स्पेस। हमने पहले भी देखा है कि हम एक एक अल्फाबेट उठा के करेंगे, सबका पहले वाला अल्फाबेट उठाएंगे AHO, उसे नेक्स्ट हमें बताना है। और एक अब इनकी संख्याएं लिख लेंगे। देखो वैसे तो आपको मैंने बताया था ABCD लिख के रखना, उसकी नंबरिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसकी नंबरिंग लिखनी है, ठीक है, उससे आपको देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी चल हमने नहीं लिख रखा तो मुझे याद है। ए का नंबर कितना है? 1, असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो। एच का है 8, ओ का है 15। तो इन तीन में क्या रिलेशन आ रहा है? इन तीन में अगर आप देखेंगे इनका रिलेशन आ रहा है भाई, 1 में अगर 7 जोड़े तो 8 आ रहा है, 8 में अगर 7 जोड़े तो 15 आ रहा है। तो क्या हम 15 में 7 नहीं जोड़ेंगे? भाई सीरीज तो ऐसे ही बनेगी, 15 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 22। और 22वां नंबर किसका होता है? देखो मुझे जहां तक पता है एस का 20 होता है, STU, यू का बनेगा 22वां नंबर, ठीक है। ओके, हाँ देखो यू है या वी है, इसका मतलब हम ठीक है 22वां नंबर। अब देखो नेक्स्ट हम ऑपरेशन लगाएंगे डी पे
के पे और आर पे, ठीक है। डी की कितनी वैल्यू होती है, जो असेंडिंग ऑर्डर में है 4, के की 11, आर की 18, ठीक। अब इनमें रिलेशन क्या है भाई, 4 से 11 प्लस 7, 11 से 18 प्लस 7, 18 से प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा भाई 25, और 25 किसका होता है, 25 होता है भाई आपका वाई, ठीक। तो अपना आंसर क्या बनेगा, यू वाई, ठीक। इस पे आपका आंसर है यू और वाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है भाई फायर को लिखते हैं, अब देखो फायर, फायर को लिख रहे हैं हम क्यू एच ओ ई, मूव को लिख रहे हैं, मूव को जेड एम डब्ल्यू ई, ओवर को पूछ रहे हैं हमसे कि ओवर को क्या लिखेंगे, ओ वी ई आर, ओवर। अब देखो ऐसे में अगर हमें दो रिलेशन दे रखे हैं ना, तो ज्यादातर चांस होते हैं, पहले तो आप एक चाहें तो रूल आउट करने के लिए एक रिलेशन सेट करके देख लो, एफ और क्यू में कोई रिलेशन बैठ रहा है, अगर हम सीधा इसका रिलेशन इससे देखें तो बहुत खास कुछ बनेगा नहीं, फिर ई का देखेंगे, ई का ई है, ठीक, आर का ओ, मतलब सेट सा नहीं बैठ रहा, तो इट मीन्स आप एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखिए, जो जिस नंबर पे है ना वो उसका कोड वही है, मतलब ई के जगह पे ई है तो ई का कोड ई है, आर की जगह ओ है, वी का कोड डब्ल्यू है। तो अब देखो ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है एम, ठीक, ओ का कोड है एम, सॉरी, अरे मिट जाए भाई, हाँ, वी का कोड है डब्ल्यू, वी का कोड है, अच्छा डब्ल्यू, ई का कोड है ई, और आर का कोड है यहाँ पे देखो ओ। तो देखो क्या ये है ऑप्शन में, हाँ है ना, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है, अप्रोच आपको ये रखनी है। उसमें ओड वन आउट है वो तो बहुत ही सिंपल है कि भाई जुलाई जनवरी और अगस्त में 31 दिन का महीना होता है और नवंबर में 30 दिन का महीना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि भाई टेलीफोन डायरेक्टरी में सबसे लास्ट में इनमें से कौन सा नाम आएगा, तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चल रहे होते हैं तो जो अल्फाबेट पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वही वर्ड पहले आता है। अभी हमें लास्ट लास्ट बताना, तो हमें लास्ट देखना है। देखो अगर हम इसको एक बार अच्छे से एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि एम ए एच तक तीनों में सेम है, ठीक है, उसके बाद है चेंज, एम एच तक तो हमें छेड़ना नहीं। अब हमें जो डिफ्रेंशिएट करना है इनको, वो करना है फोर्थ अल्फाबेट के बिहाफ पे, फोर्थ अल्फाबेट ई है आई है। तो अब एक बात बताइए, ई और आई में बाद में कौन सा आता है, ई आता है या आई, ऑब्वियस सी बात है भाई आई बाद में आता है, तो हमें तो लास्ट बताना है, तो लास्ट वाले वर्ड तक पहुंचना है, तो हम आई वाले को ले लेंगे और ई वालों को रूल आउट कर देंगे, ठीक है। अब आई के बाद देखेंगे एन आ रहा है, दोनों में डी आ रहा है, फिर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है आर और ई में। अब देखो आपके सामने है आर है ई है, तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई इनमें से बाद में कौन सा आता है, तो आप बताओगे भाई आर बाद में आता है, तो आर वाला कौन सा है भाई, थर्ड ऑप्शन है आर वाला, थर्ड ऑप्शन है आर वाला, तो ये ही हमारा आंसर होगा महिंद्रा, ठीक है। ये डिक्शनरी टेलीफोन डिक्शनरी में सबसे लास्ट में आएगा, ओके। तो ठीक है, हमारा जो रीजनिंग का सेशन है पीआरटी लेवल 1 का वो यही ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।